मैं हूं आबिद हुसैन शेख, आपका खैर मकदम है 4TV न्यूज कर्नाटक एक्सप्रेस में। ईश्वरप्पा पर कानूनी कार्रवाई नहीं हुई तो मैं आंदोलन करूंगा, सीएम इब्राहिम। राज्य के दिग्गज कांग्रेस नेता और एमएलसी सीएम इब्राहिम आज मंडिया में रही बहादुर लड़की मुस्कान खान के घर को पहुंचकर इस लड़की के हिम्मत की दाद देते हुए बधाई दी। सीएम इब्राहिम ने इसके बाद मीडिया से बात करते हुए कहा कि मंत्री ईश्वरप्पा ने दिल्ली के लाल किले पर तिरंगे की बजाय भगवा झंडा लहराने की बात कही थी। ईश्वरप्पा ने संविधान की शपथ लेकर कानून का उल्लंघन किया है। ईश्वरप्पा ने उन्हें तुरंत मंत्रिमंडल से बर्खास्त करके उन पर कानूनी कार्रवाई करनी होगी। अगर कोई कार्रवाई नहीं हुई तो मैं ईश्वरप्पा के खिलाफ आंदोलन करके गिरफ्तारी की मांग करूंगा, कहा सीएम इब्राहिम ने। रोजगार मेले को मंत्री अश्वत्थ नारायण ने दिखाई हरी झंडी। गुलबर्गा शहर के पीडीए इंजीनियरिंग कॉलेज में बड़े पैमाने में आयोजित कर्नाटक कौशल्य अभिवृद्धि निगम और कर्नाटक सरकार के सहयोग से आयोजित ये रोजगार मेला, जिसमें राज्य के मशहूर कंपनीज ने हिस्सा लिया था और 5000 स्टूडेंट्स को रोजगार का अवसर मिला है। इस मेले से इस कार्यक्रम का चालन हायर सेकेंडरी एजुकेशन मिनिस्टर डॉक्टर अश्वत्थ नारायण ने किया। सोशल मीडिया पर हिजाब केसरी विवाद पर पोस्ट किया गया तो कड़ी कार्रवाई होगी। पुलिस कमिश्नर गुलबर्गा सिटी पुलिस कमिश्नर वायस रवि कुमार ने मीडिया के जरिए जानकारी दी है कि जनता या संगठन हिजाब और केसरी विवाद पर समाज घातक संदेश और विवादित फोटो नहीं डाल सकते। सोशल मीडिया पर अभी ये मामला कोर्ट में चल रहा है। पुलिस के आदेश के बाद भी सोशल मीडिया पर कोई गलत संदेश मिला तो कड़ी कार्रवाई की चेतावनी दी। पुलिस कमिश्नर ने ये हर जिले में इसी तरह से रूल्स जारी किए गए हैं सरकार की ओर से। नाजुक हालात में डीसीएसपी ने किया सिटी राउंड। दावणगेरे जिला अधिकारी मानतेश बिल्गी और एसपी रेशब सिटी के मुस्लिम मोहल्ले आज़ाद नगर, महबूब नगर, मंदकी भट्टी जैसे कई इलाकों में जाकर राज्य में चल रहे हिजाब और केसरी विवाद के चलते कहीं अनहोनी घटना न हो और जनता को भी ऐसे नाजुक हालातों में किसी भी तरह के अफवाहों पर भरोसा न करके अच्छे नागरिक होने की सलाह दी एसपी और डीसी ने। फरवरी 16 तक कॉलेजेस बंद, सरकार का आदेश। राज्य में चल रहे हिजाब के मामले को देखते हुए राज्य शिक्षा विभाग की ओर से राज्य में रहे सभी प्राइवेट और गवर्नमेंट डिग्री, पीयू और डिप्लोमा कॉलेजेस के स्टूडेंट्स के हित को देखते हुए सरकार फरवरी 16 तक बंद रखने का आदेश दिया है शिक्षा विभाग ने। तो वहीं 14 से स्कूल्स खोले जाएंगे राज्य में। हिजाब को लेकर फिर हुआ स्कूल में बड़ा बवाल। बेंगलुरु शहर के चंद्रा लेआउट में रहे विद्यासागर इंग्लिश पब्लिक स्कूल में आज 7th स्टैंडर्ड की बच्ची को यहां की टीचर ने गलत लफ्ज़ों का इस्तेमाल करके हिजाब निकाल कर आने की सूचना दी तो सभी बच्चों के माँ बाप जमा होकर स्कूल मैनेजमेंट के खिलाफ विरोध जताने लगे कि इस टीचर पर कार्रवाई की जाए। लेकिन सूत्रों से बात पता चली है कि अब तक इस मामले पर कोई कड़ी कार्रवाई नहीं हो पाई। अभी कोर्ट में मामला चल रहा है। जब तक फैसला नहीं आ जाता कॉलेज और स्कूल्स में जाने वाले मुस्लिम लड़कियां कितनी सुरक्षित हैं, ये सवाल है बना हुआ इस माहौल को देखकर जनता में। जबकि सरकार ने हाई स्कूल और कॉलेजेस को बंद किया था, इस बवाल पर मामला आज प्राइमरी स्कूल में पेश आया है। इसको लेकर आप क्या कहेंगे? केंद्र की मोदी सरकार के खिलाफ कांग्रेसियों का प्रदर्शन। बेंगलुरु शहर के कांग्रेस भवन के पास प्रचार समिति के कार्यकर्ताओं की ओर से केंद्र की मोदी सरकार के खिलाफ प्रदर्शन करके सभी बीजेपी नेता और सांसदों की तस्वीर को चेहरे पर बिठाकर नारे लगाए गए कि मोदी के दौर में 25,000 बेरोजगारों ने
अपनी जान गंवाई है आत्महत्या करके। किसान और कोरोना में मौत हुए लोगों को आज तक केंद्र की ओर से परिहार नहीं मिला। अपनी नाकामयाबियों को छुपाने के लिए सत्ताधारी बीजेपी की ओर से विपक्ष पर सारी गलती थोपने का काम किया जाता है। आज तक इस तरह से विरोध जताया कांग्रेसियों ने। बच्चों के साथ महिला गिरी तालाब में बचाव कार्य में लगी एसडीआरएफ टीम बेलगाम शहर के हिंदलगा गणपति गली के पास रहे तालाब में अपने 2 बच्चों के साथ मां ने खुदकुशी कर ली। इसकी जानकारी मिलते ही मौके पर पहुंचे एपीएमसी पुलिस ने मां और एक बच्चे की लाश को बाहर निकाला। एक और बच्चे की लाश की तलाश में जुटी एसडीआरएफ की टीम। इस घटना पर इलाके में सनसनी सी फैल गई है। हिजाब विवाद के चलते कॉलेजेस का दौरा किया एसपी ने। राज्य में हिजाब को लेकर हो रहे दंगे फसादात और कोर्ट में मामले के चलते तनाव भरे इस माहौल और कानून व्यवस्था की बहाली रखने समाज घातक शक्तियों पर शिकंजा कसने डीसीएसपी, सीईओ और डीडीपीआई प्रिंसिपल जैसे आला अधिकारियों को पल पल की जानकारी और स्कूल कॉलेजों का दौरा करके हालात पर नजर रखने जैसे कई मुद्दों पर कल सीएम की अध्यक्षता में आदेश दिए गए हैं। इसी का पालन करते हुए यादगिरी एसपी डॉक्टर वेद मूर्ति ने शहर में रहे सभी पीयू और डिग्री कॉलेजेस का दौरा करके वहां के प्रिंसिपल्स को सलाह दी कि बाहर के किसी भी संगठनों को कॉलेज के आसपास भटकने भी न दे। अगर कोई अपनी हद पार करके शांति भंग करने की कोशिश करता है तो तुरंत पुलिस को खबर देने की सूचना दी है एसपी वेद मूर्ति ने। हर जिले में इसी तरह सभी अधिकारी ड्यूटी पर तैनात हैं और सतर्क। कांग्रेस की ओर से डिजिटल मेंबरशिप रजिस्ट्रेशन का चालन। चामराजनगर के जिला कांग्रेस भवन में पूर्व मंत्री चेलुवा नारायण स्वामी और जिला कांग्रेस कमेटी सहित केपीसीसी उपाध्यक्ष द्रोहा नारायण की अगुवाई में डिजिटल सदस्यता अभियान को दिया जलाकर चालन किया गया। इस सदस्यता अभियान से लोग अब घर बैठे ही कांग्रेस से जुड़ सकते हैं। कांग्रेस का लक्ष्य हर एक को जागरूक बनाना है, कहा नेताओं ने। और खबरों के लिए देखते रहिए 4 टीवी न्यूज़ कर्नाटक एक्सप्रेस।